दिस वीडियो पैनक्रियास में पैनक्रियास के हेड का रिलेशन देखेंगे, वो भी हमारे अरे मॉडल ऐसा बना है ना तो देखता ही रह जाएगा ऐसा मॉडल। सो ऐसा मॉडल है, मैं बताऊंगा क्या क्या एस्पेक्ट्स है। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कैसा रहता पैनक्रियास के 4 पार्ट्स गिरते, कितने पार्ट्स बच्चों? ऐश मास्टर 4 पार्ट्स गिरते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे तुझे पार्ट्स दिखा था, देख मतलब इतना एक पोर्शन गिरेगा दैट इज योर हेड। ये जो पोर्शन गिरा दैट इज योर हेड, ठीक है। यहाँ से छोटा सा यहाँ तक पोर्शन आएगा दैट इज योर नेक रीजन। सेकंड जो पोर्शन हमारा गिरा दैट इज योर नेक रीजन, ये है नेक, ठीक है। थर्ड जो पोर्शन गिरेगा दैट इज द लॉन्गेस्ट, मतलब ये जो है सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज द थर्ड कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ पैनक्रियास। थर्ड इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ पैनक्रियास एंड फोर्थ जो छोटू सा दिखा है दैट इज कॉल्ड टेल ऑफ द पैनक्रियास। ये जो है ना दैट इज कॉल्ड एज द टेल ऑफ पैनक्रियास। ओके बच्चा, सो इस वीडियो में हमें हेड के रिलेशन देखने हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं डायग्रामेटिकली भी पढ़ाऊंगा और मॉडलेटिकली भी पढ़ाऊंगा। ओके बच्चों, चल सबसे पहले देख, सबसे पहला नाम है हेड का। हेड में इधर लिखा है कि हेड में कुछ बॉर्डर्स रहते, कुछ सरफेसेस रहते एंड एक प्रोसेस रहती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चल अगर हम इमेजिन करें ये हमारी चलिए अगर हम इमेजिन करें ये हमारी हेड है, ठीक है। थोड़ा पोर्शन में हेड का बढ़ा देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। ओके, मैंने नेक का पोर्शन थोड़ा सा हेड का कम कर देता समझने के लिए। ओके बच्चों, थोड़ा सा कम कर देता। हाँ देख, अब ये हमारी हेड है, ठीक है। मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। देख, सबसे पहले हेड को एक ऊपर वाली सरफेस प्रेजेंट रहती है। सबसे पहले हेड को एक ऊपर वाली सरफेस रहती है, दैट इज कॉल्ड एज ऊपर वाली की सरफेस कॉल्ड एज नाम नहीं। ऊपर वाली सरफेस मतलब हेड को एक बॉर्डर रहती है, सॉरी सरफेस नॉट बॉर्डर, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर बॉर्डर। सो ये हमारी कौन सी बॉर्डर हो गई? ये वाली, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर बॉर्डर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, ये हो गई। अब हेड को एक नीचे वाली भी बॉर्डर प्रेजेंट रहती है, दिख रही? ये है बॉर्डर विच इज नीचे की साइड की बॉर्डर, दैट बॉर्डर इज कॉल्ड एज इंफेरियर बॉर्डर। वो हमारी बॉर्डर कौन सी हो गई? इंफेरियर बॉर्डर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बॉर्डर बन गई इंफेरियर बॉर्डर। और हमारे हेड को और एक बॉर्डर प्रेजेंट रहती है जो राइट साइड में प्रेजेंट रहती है, दिख रही है आपको ऐश मास्टर? दैट बॉर्डर ये जो राइट साइड में प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसको कहते हैं राइट लेटरल बॉर्डर। क्या नाम है इसका? दैट बॉर्डर इज कॉल्ड एज राइट लेटरल बॉर्डर। ऑब्वियसली ऊपर वाली बॉर्डर सुपेरियर बॉर्डर, नीचे वाली इंफीरियर बॉर्डर, और राइट साइड की बॉर्डर कॉल्ड एज राइट लेटरल बॉर्डर। ठीक है बच्चों, अब बॉर्डर्स तो देख लें, अब बॉर्डर्स के हिसाब से उसके रिलेशंस देखेंगे। चल बच्चों, सबसे पहले ऐसा समझ, तुझे पता है कि जो पेनक्रियाज होता है ना, वो पेनक्रियाज किसके गोदी में बैठता है? पेनक्रियाज बैठता है ड्यूडेनम के गोदी में। तूने ये पिक्चर देखी होगी, मोस्टली ऐसा पिक्चर देखी होगी। ये तूने, ये इमेज तेरे को दिख रही है, ये इमेज दिख रही है, देख इसमें तूने देखा तो ये हमारा येलो येलो पेनक्रियाज है और ये ब्लैक 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 कलर के स्ट्रक्चर के गोदी में बैठा है। सो दैट ब्लैक कलर स्ट्रक्चर व्हाट इज दैट? दैट इज ड्यूडेनम। अब देख मैं इसको ना ड्रॉ करता हूँ, पेनक्रियाज रहता कैसा है उसके गोदी में। देख बच्चों, अब ड्यूडेनम हम ड्रॉ करते हैं। ड्यूडेनम हम ड्रा करता है बच्चों, पेनक्रियाज उसके गोदी में बैठा है ना, सो पेनक्रियाज उसके गोदी में बैठा, सो इसलिए मैंने ड्रॉ कर देखा, दिस इज ड्यूडेनम। सो ड्यूडेनम कुछ इस तरह से हमारे पेनक्रियाज में लाई करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इस तरह से, मतलब ये जो हमारा ड्यूडेनम है, दिखा, दिस इज अवर ड्यूडेनम, ये हमारा ड्यूडेनम। ओके, सो ड्यूडेनम लाई करता है इस तरह से। अब देख, तुझे पता है कि ड्यूडेनम के कितने पार्ट्स होते हैं मास्टर? उसके 4 पार्ट्स होते हैं ना बच्चों। हाँ, सो ये देख, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम,
फिर यहाँ पे फ्लेक्जर हो गया, मतलब यहाँ पे इसने टर्न ले लिया, सो इट बिकम्स थर्ड पार्ट ऑफ डियोडेनम। और फिर नीचे जाता है, फिर ये क्या बनता, डियोडेनम जेजुनम इलियम, फिर यहाँ पे डियोडेनो जेजुनार फ्लेक्जर रहता, सो दैट इज फोर्थ पार्ट ऑफ डियोडेनम, नीचे जाते हो। सो ऐसे फोर्थ पार्ट्स ऑफ डियोडेनम होते हैं। अब देख, अब क्या होता है, देख तुझे दिख रहा होगा, ये हमारा हेड है, ये हेड दिख रहा, हेड की सुपेरियर बॉर्डर फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम के साथ रिलेशन बना रहे बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट। अरे सब इधर दिख रहा, सब दिख रहा। देख बच्चों, सुपेरियर बॉर्डर किसके साथ रिलेशन बना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुपेरियर बॉर्डर डियोडेनम के फर्स्ट पार्ट के साथ रिलेशन बना रही, दिखाई तो है एकदम डायग्रामेटिकली दिखाई, वेरी इंपॉर्टेंट। सो डियोडेनम का कितना पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम, हाँ डियोडेनम के फर्स्ट पार्ट के साथ रिलेशन बनाएगी। ओके चलिए वो भी मान लिया। अब मास्टर बता इंफीरियर बॉर्डर बता। देख बच्चों, इंफीरियर ये वाली तेरी बॉर्डर, डियोडेनम का ये थर्ड वाला पोर्शन, मतलब डियोडेनम का थर्ड पार्ट तेरे इंफीरियर बॉर्डर के साथ रिलेशन बनाएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ डियोडेनम, थर्ड पार्ट ऑफ डियोडेनम रिलेशन बनाएगा हमारे इंफीरियर बॉर्डर के साथ। और सिंपली दिखाई तो दे रहा, चल बता कि यहाँ पे पेनक्रियाज के हेड की राइट लेटरल बॉर्डर डियोडेनम के कितने पार्ट के साथ रिलेशन बनाएगा, सेकंड पार्ट मास्टर। यस बच्चू, वेरी गुड, इट इज सेकंड पार्ट ऑफ, वेरी गुड, सेकंड पार्ट ऑफ डियोडेनम, वेरी गुड वेरी गुड, समझा। सो ये बॉर्डर की रिलेशन है, उसके साथ कुछ छोटी खट्टी मीठी बातें भी आ जाती। अतः खट्टी मीठी का है ये तो है, लेकिन इसके साथ छोटी सी ऐड होना रे, छोटे से ऐड होना रे गोष्ट है। चल वो भी बता दे मास्टर। ये बच्चों छोटी सी गोष्ट। अब देख बच्चों, तूने सीलियाक ट्रंक पढ़ा? एश मास्टर हमने देखी वीडियो। ओके बच्चों, सीलियाक ट्रंक में जब कॉमन हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर ऐसे नीचे जाती थी, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर नीचे जाती थी, तो वो दो ब्रांच देती थी ना। देख ऐसी हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर थी, ठीक है, देख हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर थी, ठीक है, ये हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर है। ये क्या कर रही, जैसे नीचे गई, जैसे ही इसने स्टमक के पाइलोरस को क्रॉस कर दिया, स्टमक के पाइलोरस को क्रॉस कर दिया, तो ये रीजन आ गया, दैट इज डियोडेनम, ये डियोडेनम। सो इसने क्या किया, इधर एक आर्टरी यहाँ पे दी ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग, और एक आर्टरी ऐसे पोस्टीरियर से गई, एक ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग दी, और एक आर्टरी इसके पोस्टीरियर से गई और यहाँ से आ गई, ठीक है। अब देख ये जो आर्टरी आ गई, ये तो हमारी राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी बन गई, कि जो स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर के अलावा, लेकिन उसकी एक सेकंड ब्रांच थी जो हमारे यहाँ पे आ गई थी। सो दैट इज कॉल्ड एज सुपेरियर पेनक्रियाटिको डियोडेनल आर्टरी। यस मास्टर, क्योंकि वो यहाँ पे पेनक्रियास होता है और यहाँ पे डियोडेनम, उनके रिलेशन की पेनक्रियाटिको डियोडेनल आर्टरी, और वो आर्टरी यहाँ पे आती थी। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे मास्टर, यहाँ पे वो सुपेरियर बॉर्डर के रिलेशन में आ गए, दिख रही। दिस इज कॉल्ड एज सुपेरियर पेनक्रियाटिको डियोडेनल आर्टरी, इस तरह से। सो सुपेरियर पेनक्रियाटिको डियोडेनल आर्टरी comes in relation with the superior border of the body, that's very important, समझा। और नीचे से आ जाती सिंपली, अगर सुपेरियर बॉर्डर के साथ सुपेरियर पेनक्रियाटिको है, तो इंफीरियर बॉर्डर के साथ इंफीरियर पेनक्रियाटिको डियोडेनल है। ओके, सो यहाँ पे हमारी आ जाती कॉलेज इंफीरियर पेनक्रियाटिको डियोडेनल आर्टरी। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, देख। सो दिस इज कॉल्ड एज इंफीरियर पेनक्रियाटिको डियोडेनल आर्टरी। अब सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की वीडियो में मैंने बताया था कि सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की एक ब्रांच गिरती है, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर पेनक्रियाटिको डियोडेनल आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की, बताई थी। सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की एक ब्रांच पड़ती है इंफीरियर पेनक्रियाटिको डियोडेनल आर्टरी। सो इसकी ये ब्रांच है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर की ये ब्रांच है। ओके बच्चों, सो ये तेरी आ गई इंफीरियर पेनक्रियाटिको, सो इंफीरियर
पेनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी, और ऊपर फर्स्ट पार्ट के साथ और एक रिलेशन बनाती कॉल्ड सुपेरियर पेनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। अब बचा मास्टर तू बोल रहा संज्ञानादोन रिलेशन है बॉर्डर संज्ञानादोन, लेकिन राइट लेटरल ऑर्डर एक टी गिर रही ना, नहीं बच्चों वो भी है सिंगल, वो भी सिंगल नहीं है। देख बच्चों होता है ऐसा है ना, अगर जैसे ही सुपीरियर पेनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी आ गई और नीचे से इन्फीरियर आर्टरी, अरे मात्र दोष आला म्हणतं आणि दोष आला तर हात मिळवतं मीन्स एनास्टमोसिस करतं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आर्टरी तो इसके सुपीरियर बॉर्डर के साथ, ये आर्टरी तो इन्फीरियर, लेकिन इन दोनों का एनास्टमोसिस राइट लैटरल बॉर्डर पर होता है, समझा? इन दोनों का एनास्टमोसिस राइट लैटरल बॉर्डर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि इनका एनास्टमोसिस हमें राइट लेटरल बॉर्डर पे, एनास्टमोसिस जो रहता वो राइट लेटरल बॉर्डर पे रहता, एनास्टमोसिस ऑफ सुपेरियर एंड इंफीरियर पेनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। यस बच्चों, यस मास्टर। तो देख तेरे बॉर्डर्स क्लियर हो गए, बॉर्डर समझ गए कि बॉर्डर्स रिलेशन में कैसे आते हैं बच्चों। अब हमारे देख हमको देखना है सेकंड एस्पेक्ट, दैट इज सर्फेसेस। इसके दो सर्फेस है ना, यश बच्चों, यश मास्टर तुला दिसता जाए ना बघ बच्चों, मी थोड़ा ना हाथ अब देख यहाँ पे मैंने दो सर्फेसेस बता दी। देख हेड को दो सर्फेसेस रहती है, एक सर्फेस है तेरी सुपेरियर सर्फेस और एक सर्फेस सुपेरियर बोल या एंटीरियर बोल, दैट इज वेरी बेस्ट। ओके, एंटीरियर सर्फेस और तेरी पोस्टीरियर सर्फेस, आगे की एंटीरियर सर्फेस, पीछे की पोस्टीरियर सर्फेस। आगे क्योंकि बॉडी हेड है ना, तो हेड को दो, एक है एंटीरियर एक है पोस्टीरियर, समझा? बॉर्डर्स तीन, सुपेरियर इंफीरियर राइट लेटरल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो सुपेरियर बॉर्डर सॉरी एंटीरियर सर्फेस। अब एंटीरियर सर्फेस के रिलेशन हमको देखना। चल बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि देख, सबसे पहले ये हमारा हेड है, हेड के देख रहे हैं ना, हेड के एंटीरियर में क्या क्या आ जाता देख। सबसे पहले तूने देखा कि हेड के एंटीरियर में ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट आ रहा, दिख रहा? ड्यूडेनम जैसे ही स्टार्ट हो गया वो हेड के रिलेशन में आता, वो भी उसके एंटीरियर सरफेस में। सुपीरियर बॉर्डर के साथ तो आता ही, लेकिन एंटीरियर सरफेस में भी आता, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और सेकंड एस्पेक्ट आता, देख लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कोलॉन, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या आ जाता? ट्रांसवर्स कोलॉन। लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कोलॉन। देख बच्चों, ये जो है ना, ये हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन है। क्या है ये है तेरा ट्रांसवर्स कोलॉन। ये जो है दिस इज योर ट्रांसवर्स कोलॉन। ओके बच्चों, देख ट्रांसवर्स कोलॉन भी हमारे एंटीरियर सरफेस के रिलेशन में आता, लेकिन मास्टर हे ट्रांसवर्स कोलॉन बच्चों लार्ज इंटेस्टाइनचं नसतं का? असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, फिर सिग्मॉइड कोलॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन है वो रिलेशन में आता इधर एंटीरियर सरफेस में। सो ट्रांसवर्स कोलॉन ये तेरा एक रिलेशन है एंटीरियर सरफेस के साथ, तो दैट इज अ ट्रांसवर्स कोलॉन। ओके, और नीचे यहाँ पे एक रिलेशन आती, वो है तेरी कॉइल्स ऑफ दी जेजुनम। अब होता क्या है ना, मैं तुझे अगर डायग्राम दिखाऊं, सो यहाँ पे बहुत सारे ना नीचे कॉइल्स जमा हो जाते। कॉइल्स मतलब क्या? देख यहाँ पे ना एक डायग्राम में दिखाता हूँ, ये सिर्फ हेड की डायग्राम है। देख जैसे ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट रिलेशन में आ गया एंटीरियर सरफेस के, ट्रांसवर्स कोलॉन भी आ गया, नीचे यहाँ पे जेजुनम रिलेशन होता है। मैं तुझे यहाँ पे भी एक डायग्राम चला दूंगा, तू देख पा रहा होगा कि जैसे ही ड्यूडेनम फिर जेजुनम आ जाता, मतलब जेजुनम इतना हाईली कॉइल्ड, जेजुनम हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता, हाईली कॉइल्ड इलियम रहता, बट कॉइलिंग तर असते ना, फक्त कॉइलिंग होता 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 वो कॉइल्स होते होते कुछ ऊपर जा जाती,
और वो ऊपर जाने के वक्त किसके साथ रिलेशन बना जाती, वो ऊपर जाने के वक्त हमारे हेड ऑफ द पैनक्रियाज के साथ रिलेशन बना जाती। यहाँ पे पैनक्रियाज का हेड के साथ रिलेशन बना जाती। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जेजुनम जो होता है, जेजुनम विच इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, विच इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर है ना, ये भी रिलेशन बना जाता है। क्योंकि जो डियोडेनम है, फिर डियोडेनम यहाँ से कॉइलिंग होगा, ये डियोडेनम यहाँ से कॉइलिंग होगा, ये कॉइलिंग हुआ हुआ कुछ पोर्शन ऐसे ऊपर आ जाएगा और फिर नीचे कॉइलिंग, फिर इलियम बना जाएगा ऐसे। फिर ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर आ गया, दैट फॉर्म्स अ रिलेशन विद एंटीरियर सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीरियर सरफेस के साथ किसने किसने रिलेशन बनाया। सबसे पहला कि जो डियोडेनम का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम, इसने एक रिलेशन बना दिया एंटीरियर सरफेस के साथ। तेरा ट्रांसवर्स कोलॉन ने रिलेशन बना दिया, ट्रांसवर्स कोलॉन, और फिर लास्ट पोर्शन दैट इज योर जेजुनम, इसने एक रिलेशन बना दिया, इसने एक रिलेशन बना दिया। इन तीनों ने रिलेशन बना दिया तेरे एंटीरियर सरफेस के साथ। ओके मास्टर, कळलं आता मास्टर? ओके मास्टर, पण तू हे तो विचारून दाखव ना। आता देख बच्चों, मैं तेरे को ना मॉडल के सहारे बताऊंगा। ये दिख रहा तेरा, ये दिस इज योर पेनक्रियाज। अब हम बनाएंगे योर्स। अब मैं तेरे को एंटीरियर सरफेस का रिलेशन दिखाता हूँ। देख, मैंने बताया था पेनक्रियाज, ये दिख रहा नहीं, इतना पोर्शन इज योर हेड। सो पेनक्रियाज के हेड के साथ तीन रिलेशन बन गए। सबसे पहले योर फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम, ट्रांसवर्स कोलन, जेजुनम, ये हम सीखेंगे हमारे इसके साथ। ये है अब हमारा बच्चों, ये दिख रहा क्या तेरे को, दिस इज योर ट्रांसवर्स कोलन एंड दिस इज योर डियोडेनम। चल मास्टर अब दिखा, ये कितनी नंबर है बच्चों, 1 नंबर है मास्टर। इधर कितनी नंबर है बच्चों, 1 नंबर है मास्टर। हे अटैच करून टाक बच्चों, ठीक है मास्टर, तू मन देता करून टाको। सो ये देख अटैच हो गया। हाँ, अब देख ये अटैच जैसे ही हो गया तो तुझे यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हेड है, हेड की जो एंटीरियर सरफेस है उसके साथ डियोडेनम का फर्स्ट पार्ट ने रिलेशन फॉर्म कर दिया, जैसे मैंने बताया था। लगा दिया फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड रिलेशन देख, यहां पे ये आ गया ट्रांसवर्स कोलन, उसने सेकंड पार्ट ऑफ डियोडेनम और ट्रांसवर्स कोलन एंटीरियर सरफेस के साथ रिलेशन बना दिया। सिर्फ एक मॉडल बच्चों, और नीचे जेजुनम के कॉल्स आते, जेजुनम के कॉल्स लाइक दिस, समझा, इस तरह से। ओके बच्चों, और एक एक मैं लगाते जाऊंगा जैसे हम आगे बढ़े, ठीक है बच्चों। चल, अब तो ये एंटीरियर सरफेस तेरी हो गई। अब मैं बताऊंगा तेरी पोस्टीरियर सरफेस। उसके लिए मैं ये रब कर देता हूं। ओके बच्चों, देख अब हमारे देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस, इस हेड के साथ पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशन देखेंगे। चल बच्चों, पोस्टीरियर में जैसे हमने पेनक्रियाज को देखा, देख ये है पेनक्रियाज। सबसे पहले पेनक्रियाज के हेड के पिछली साइड पे, राइट साइड पे ज्यादातर ना वहां पे हमें मिलती है एक हमारी आईवीसी, एक ही रहती है बट वो मिलती है आईवीसी। आईवीसी हे का है मास्टर? अरे बच्चू, वहां पे मिलती है हमें आईवीसी, ही असते ती आईवीसी दिसते। आयव्हीसी म्हणजे पोस्टीरियर साईडला असते अँड आयव्हीसी मतलब इन्फेरियर वीना कावा, ही जी है तुमची ही है इन्फीरियर वीना कावा, और ये रहती है पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर सरफेस पे रिलेशन बनाती है हेड के साथ। और उसके दो चेले भी रहते हैं मास्टर, एच बच्चू, उसके चेले भी रहते हैं मास्टर। हाँ हे बघा, अशा पद्धतीने दोन चेले त्याच्या पोस्टीरियर सरफेसला प्रेझेंट असतात, दॅट आर कॉल्ड एज द रीनल वेन्स. दॅट्स व्हेरी इंपॉर्टंट की इन्फीरियर विना कहवाचे ब्रांच पडून जाते, एक राइट रीनल वेन बनाते और एक लेफ्ट रीनल वेन बनाते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है दिस इज कॉल्ड एज राइट रीनल वेन, राइट रीनल वेन, रीनल वेन, एंड दिस इज लेफ्ट रीनल वेन. ये जो बनाती ना ये LRV कॉल्ड एज लेफ्ट रीनल वेन. ओके बच्चों, अब और एक रिलेशन में आ जाती, वो जो रहती ना, और एक रिलेशन में आ जाती, और एक रिलेशन में, और एक रिलेशन में आ जाती. हाँ अब देख,
ये देख, मैंने जैसे बताया था कि हेड को, ये जो हेड है ना इतना वाला, ये हेड है, उस हेड के साथ यहाँ पे एक प्रोसेस भी है। ये जो दिख रही है ना तेरे को, ये वाली, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन कर दी है, वो एक प्रोसेस में समाविष्ट हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि वन प्रोसेस इज इंक्लूडेड है, सो वन प्रोसेस। सो यहाँ पे ये एक प्रोसेस है, इसका नाम कहते हैं इसको एक प्रोसेस नहीं, इसका नाम है अनसीनेट प्रोसेस। इसका नाम क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं अनसीनेट प्रोसेस। इसका नाम क्या है? अनसीनेट प्रोसेस। अब देख बच्चों, यहाँ पे इंफीरियर वीना क्या हो गई, जस्ट उसके बगल में रहता है तेरा अवोर्टा। क्या रहता है मास्टू? उसका रहता है तेरा अवोर्टा बच्चू। क्या रहता है? एवोर्टा। देख अभी, एवोर्टा हेड के पोस्टीरियर रिलेशन में कभी नहीं आता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेड के पोस्टीरियर रिलेशन में तेरा अवोर्टा कभी नहीं आता, वो बॉडी के पोस्टीरियर में आता है। खूप इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आहे। हेडच्या पोस्टीरियरला अवोर्टा येत नहीं आता, वो तेरे बॉडी के पोस्टीरियर में आता है। तेरा अवोर्टा तेरे अनसीनेट प्रोसेस के पोस्टीरियर में आता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अनसीनेट के प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हेड और अनसीनेट प्रोसेस डिफरेंट है। हेड के पोस्टीरियर में अवोर्टा नहीं आता, पोस्टीरियर में अवोर्टा आता है, तो अनसीनेट क्या आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अनसीनेटच्या पोस्टीरियर लिए तो तुझा अवोर्टा, ठीक है, पोस्टीरियर लिया अवोर्टा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, और एक ये जो हेड है ना इतना, और एक क्या आता हमारा, एक राईट क्रूज ऑफ डायफ्रागम आहे। तो तुम्हाला माहित असेल ना, डायफ्रागमचे 2 क्रूज असतात। क्रूज मतलब उनके ना, हम जब डायफ्रागम मसल पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, दैट इज लेफ्ट एंड राइट क्रूज ऑफ डायफ्रागम। ओके, सो डायफ्रागम का जो राइट क्रूज है, वो राइट क्रूज हमारे हेड के रिलेशन में आता है, हेड के पोस्टीरियर रिलेशन में आता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट राइट क्रूज ऑफ डायफ्रागम, ओके बट पोस्टीरियर रिलेशन में। सो ये हमारे पोस्टीरियर रिलेशन मेजरली हो गए। अब मैं तेरे को मॉडल पे एक्सप्लेन कर देता हूँ पोस्टीरियर रिलेशन। देख बच्चों, ये हमारा पेनक्रियाज है एंटीरियर सर्फेसेस, और ये हमारा पेनक्रियाज है पोस्टीरियर सर्फेस। सबसे पहले तुझे तेरा अवोर्टा भी लगेगा। यस मास्टर, हमें अवोर्टा भी लगेगा। फिर तेरे को क्या लगेगा, तेरी इंफीरियर वीना कैवा लगेगी। एक इंफीरियर वीना कैवा भी ले लेता है। अब बच्चू तेरा गॉल ब्लैडर भी लगेगा। गॉल ब्लैडर का शाला मास्टर सांगतो बच्चू। ओके, और इतने रिलेशन हो गए। देख बच्चों, अब देख क्या हो जाता। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि तेरे पोस्टीरियर सरफेस में सबसे पहला आ जाता तेरा इंफीरियर वीना कैवा, उसको हम अटैच कर लेते। ये थर्ड पोजीशन, यहाँ थर्ड पोजीशन पे तेरा इसको निकाल लेते। थर्ड पोजीशन पे तेरा इंफीरियर वीना कैवा को अटैच कर लेते। दैट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अटैच, बट वी शुड डू इट। चल बच्चों, ये हमने अटैच कर दिया, दम से अटैच करना पड़ेगा, टूट जाएगा। हाँ देख, पोस्टीरियर सरफेस में लग गया। देख सबसे राइट साइड में तेरा इंफीरियर वीना क्या हो गया, उसके साथ हेड के रिलेशन में तेरे रीनल वेन्स भी आ गए। राइट रीनल वेन्स एंड लेफ्ट रीनल वेन रिलेशन तेरे हेड के साथ आ गए। सो इंफीरियर वीना क्या भी, रीनल वेन्स भी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, अब तेरा अवोर्टा ले लेते हैं बच्चों। सो अवोर्टा कुछ इस तरह से आज दिख रहा। अवोर्टा देख, अवोर्टा तेरे हेड के पोस्टीरियर नहीं आया, ये बॉडी के पोस्टीरियर आता, लेकिन इट कम्स पोस्टीरियर एज अ बैक ऑफ अनसीनेट प्रोसेस। दिख रही, ये देख अनसीनेट प्रोसेस के पीछे आ जाता। अनसीनेट प्रोसेस के पीछे वाला तेरा अवोर्टा रहता। ओके बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऊपर रहती तेरी गॉल ब्लैडर, फोर्थ पोजीशन पे लगा ले। यश मास्टर लगा ले, तो ये फोर्थ। ओके बच्चों, अब देख ये है तेरी गॉल ब्लैडर। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। ये है तेरी गॉल ब्लैडर, दिख रही है, दिस इज योर गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से निकलने वाली सिस्टिक डक्ट, यस मास्टर, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन है तेरी हेपाटिक डक्ट्स। सिस्टिक डक्ट और हेपाटिक डक्ट बन जाते कॉमन हेपाटिक डक्ट, वो आगे बन जाती है, दैट इज कॉमन हेपाटिक डक्ट बोल, कॉमन बाइल डक्ट। सो वो बाइल डक्ट फिर आगे जाती है, बनती है, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट। सो दैट बाइल डक्ट कम्स इन रिलेशन अलोंग दिस
हेड के पोस्टीरियर में वो रिलेशन में आ जाती, फिर इस तरह से हेड के पोस्टीरियर साइड में रिलेशन बना जाती, समझा। सो इस तरह से देख, सबसे पहले ये तेरा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की ये डक्ट है तेरी सिस्टिक डक्ट, दीज आर द कॉल्ड एज राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स। सिस्टिक डक्ट एंड राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट फॉर्म्स है ना कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट्स कम अलॉन्ग, ये पीछे बनाया जाती, दिस इज योर पोस्टीरियर रिलेशन। सो ये पोस्टीरियर रिलेशन है, मतलब पोस्टीरियर रिलेशन किन किन ने बनाया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब राइट क्रूज ऑफ डायफ्रागम ने बनाया, इंफीरियर वीना कैवा ने बनाया, राइट रीनल वेन्स ने बनाया, देन एंसिनेट के पीछे साइड पे अवोर्टा ने बनाया, दिस इज ऑल अबाउट दी, एंड हमारी बाइल डक्ट ने बनाया। So this is all about the posterior surface of the head, and one on uncinate process में तो posterior में aorta लिख, और anterior में उसके ये रहते superior mesenteric vessel। अब क्या हो जाता है बच्चों, ये जो aorta है ना, aorta की नीचे की ब्रांच देख, aorta ना पिछले की साइड से यहाँ पे एक आर्टरी दे जाती aorta, वो आर्टरी आगे के साइड से निकलती। तेरे को पता है हमारे पास अवोर्टा की एक ब्रांच रहती, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। यस मास्टर, तुझे दिख रही होगी, दिस इज द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, दिस इज ए ब्रांच ऑफ योर अवोर्टा, दिख रही। हाँ, अवोर्टा की एक ब्रांच निकले नीचे वाली, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, एंड ये आर्टरी तेरी अनसिनेट के एंटीरियर आ रही, देखना, देखा, दिख रहे ना, ये देख, मैंने पीछे से जैसे ही अवोर्टा को अटैच कर दिया, आ रहे क्या आर्टरी एंटीरियर, यस मास्टर, इट कम्स अलोंग एंटीरियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तेरी सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी दैट कम्स एंटीरियर, तेरे अनसिनेट के एंटीरियर जाती, और अगर तू तेरे पोस्टीरियर में दिखेगा तो पोस्टीरियर में तुझे बाइल डक्ट मिलेगी, तेरा इंफीरियर वीना कैवा मिलेगा, लेकिन एवोर्टा सिर्फ अनसिनेट के पोस्टीरियर मिलेगा, नॉट पोस्टीरियर ऑफ योर हेड। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो एक ये आ जाता, और यहाँ पे अनसिनेट के एंटीरियर बताया गया, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल आती, आर्टरी भी आती, वेन भी आती। वेन कैसे आती वो मैं तेरे को नेक के रिलेशन में बताऊंगा बच्चों, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे स्टडी। सो यहाँ पे हमारा दैट इज हेड के रिलेशन कंप्लीट हो गए, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई, लेकिन एक वीडियो में पूरे हेड के रिलेशन कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो का 1.5x पे भी देखिए तो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाउ द रिलेशन कम्स। मैंने जितने मेरिट से हो सका उतना अच्छे से ट्राय किया बताने के लिए। सो होप यू लाइक दिस व्हिडिओ, कीप शेअरिंग व्हिडिओ, आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा। थैंक यू सो मच। याचे टेलीग्राम चैनल पूर्ण इसके नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, कंप्लीट नोट्स विल बी अपलोडेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।